अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा बच्चों की एक मेजर कंप्लेन के हवाले से, जो कि पेरेंट्स अक्सर हमसे करते हैं आके। उस कंप्लेन में ये है कि बच्चे जब 2 महीने की एज से आगे बढ़ रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, तो उनमें अचानक से एक इरिटेबिलिटी वाली अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें बच्चे बार-बार अपना हाथ मुँह में ले जाके हाथ को चूस रहे होते हैं। कभी-कभार तो ये चीज़ बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि दो तीसरे, चौथे महीने, 5वें महीने में बच्चा अपना पैर पकड़ के उसको भी मुँह में ले जाके कुछ चूसना चाह रहा होता है। तो ये क्यों होता है? हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही होती है, इस पे बात करते हैं। तो बच्चों में जो है टीथिंग का जो फ़ेज़ होता है, स्टार्ट होता है, वो आइडियली सेकंड और थर्ड मंथ के इख्तिताम से स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चों में दूसरे महीने के बाद ही टीथ बड्स बनने के प्रोसेस का आगाज़ हो जाता है, जिसमें बच्चों के मसूड़ों में जो है टीथ बड्स बन रहे होते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि आगे जाके उसी में टीथ इरप्ट होंगे और दांत निकलेंगे उसमें से। तो इस फ़ेज़ का जब आगाज़ होता है, तो बच्चों के मसूड़ों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जो कि एक सिंथेटिक प्रोसेस होती है, जो कि एक जो है बनने का अमल है। लेकिन उसके बावजूद जब स्वेलिंग आ रही होती है, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो उसपे बच्चे जो है बार-बार अपना अंगूठा, अपना हाथ, जो भी उनके मुँह में ईज़िली जा रहा होता है, उसको चूसना शुरू हो जाते हैं। और इसकी इरिटेबिलिटी की वजह से बच्चों का जो फीड इंटेक है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए हिदायत ये होती है कि बच्चों को एज के हिसाब से जो टीथर्स मार्केट में मिल रहे होते हैं, वो आप देना शुरू करें, क्योंकि बच्चे जो है इरिटेबिलिटी की वजह से फीड कम ले रहे होते हैं और इरिटेट ज़्यादा होते हैं, उनकी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। आप देखते होंगे कि उनके मुँह से थूक वगैरह भी गिर रहा होता है, और बाकायदा कुछ बच्चों में जो है वो लूज़ मोशंस की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि बॉडी की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। और फिर ऐसे में कभी-कभार बच्चे ऐसी चीज़ें भी मुँह में ले लेते हैं जिनमें जर्म्स और वो हाइजीन के इश्यूज़ होते हैं, जिनमें जर्म्स वगैरह का ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे के मुँह से मैदे में चले जाते हैं जरासीम। तो इस तरह के मसलों की वजह से बच्चे लूज़ मोशंस की तरफ भी चले जाते हैं। तो एक आम सा सवाल अक्सर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि जब बच्चों के दाँत बनने का प्रोसेस होता है, जिसका आगाज़ दूसरे, तीसरे महीने में हो जाता है, और टीथ इरप्शन की जो डेट है वो 5वें, 6ठे महीने में कुछ बच्चों के टीथ आते हैं, कुछ के जो है 7वें, 8वें महीने में आते हैं, कुछ के 9वें महीने के बाद जाकर पहले दाँत निकलते हैं। तो तब तक का जो ये फ़ेज़ होता है, ये प्लस माइनस चल रहा होता है। बहुत से बच्चों में लूज़ मोशंस की शिकायत हो रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो टीथ इरप्शन वाला जो फ़ेज़ है, टीथ बनने से लेकर उनको उनके नमूदार होने तक का जो फ़ेज़ है, उसमें लूज़ मोशंस का एज़ सच कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट वो नहीं है रोल कि वो लाज़मी आएँगे, लेकिन उसमें जो बच्चों की हाइजीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें मुँह में ले रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों के बीमार पड़ने का खदशा बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसने फ़ीड लेना छोड़ दिया है, बिल्कुल फ़ीड नहीं ले रहा और रोए जा रहा है, या फिर लूज़ मोशंस बैक टू बैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, पानी की तरह मोशंस कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसको फिर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में फ़ौरी तौर पे चेकअप करवाना चाहिए, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। और उसको फ़ौरी तौर पे अगर हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, चाहे ओरल तरीके से ओआरएस पिलाकर या फिर आईवी ड्रिप्स के ज़रिए, तो वो किया जा सके आफ्टर चेकअप। थैंक यू।